हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई आप सभी के लिए जो ये बच्चा हरियाणा पुलिस ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है भाई, उसके लिए हमने सेशन स्टार्ट कर दिया। आज से क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देख लो। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम भाई जीके प्लस साइंस प्लस कंप्यूटर और प्लस हरियाणा जीके। और ये सब है भाई पीवाईक्यू हरियाणा में 2016 से लेके और 2025 तक सीटी में जितनी परीक्षा हुई है ना, उन सभी का हम इसमें आपके लिए निचोड़ लेके आ गए। क्योंकि ये सब कंटेंट आपको एक साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने आपके लिए एक साथ ये तैयार कर दिया आपके लिए। आप सभी ने पता होगा कि भाई हरियाणा में पीवाईक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप भाई पहली क्लास से लेके और लास्ट क्लास तक अगर आप क्लास को देखोगे ना, तो भाई मैं गारंटी देता हूँ कम से कम 60+ स्कोर आप इन्हीं क्वेश्चनों से बहुत इजीली कर जाओगे। अगर इन क्वेश्चनों से 60 नंबर आपके तैयार हो रहे हैं ना, तो भाई अपनी क्लास करनी चाहिए। सिर्फ डेली का आपके लिए 10 मिनट का मैं सेशन रखूंगा। अगर आप भाई थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाओगे तो इस क्लास को मैं लाइव भी कर दूंगा, जिसमें अपने 2 या 3 दिन में हम पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। लेकिन डिपेंड करेगा बाप पे। एक बार इस क्लास को अगर आ गए हो तो एक बार इस क्लास को एंड तक जरूर देखना। आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन अजीब भी लगेंगे, कुछ क्वेश्चन नए भी लगेंगे। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, बेबी एंटी मदरबोर्ड का उदाहरण है। तो बेबी एंटी मदरबोर्ड का उदाहरण कौन सा है? पेंटियम 3 है। कौन सा? पेंटियम 3 इसका उदाहरण किसका है? बेबी एंटी मदरबोर्ड का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट के संलयन से कौन सा साइटोप्लाज्म हाइब्रिड उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है भाई साइब्रिड। कौन सा होता है? प्रोटोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट से तो होता है साइब्रिड। देखना भाई कैसे कैसे अजीब अजीब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा। अगर आपको भाई क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो जरूर लाइक करना भाई। वह संगठन जो अपनी अभिदाता के कंप्यूटर को मॉडेम का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ती है, कौन सी? वह इंटरनेट सर्विस सर्विस प्रोवाइडर है। कौन सा होता है वो? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसे हम ISP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ISPB से बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कई बार ऐसे पूछा जाता है भाई ISP की फुल फॉर्म, तो आपने याद कर लेना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, अफवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। अफवाह अपवाह वेग कौन सा? वो होता है गतिशीलता। विश्व में सार्वजनिक समस्याकारी जलीय अपतरण कौन सा है? सार्वजनिक समस्या लारी कौन सा होता है? इकानरिया क्रस शिप्स होता है। ठीक है भाई। BCC का मतलब क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। कौन सा होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कौन सा? BCC। बादलों के कौन से प्रकार से रुई के समान दिखाई देते हैं? तो बादल कौन से प्रकार है भाई? वो है क्यू मैक्यूलस। कौन सा? क्यू मलस। ठीक है ना भाई। एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन की उपाधि से किसे प्राप्त है? कौन सी भाई? एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन तो है वास्को डी गामा को। भाई कुछ एक दो क्वेश्चन बल्लर भी आप उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वर्तमान में WHO के मान निर्देशक कौन है? भाई कमेंट करना भाई आप। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो ना, बताना कि वर्तमान में WHO के मान निर्देशक कौन है। अच्छा भाई समीकरण कौन सी? COHCl। तो इस ये कौन सी समीकरण बनती है? AlCl3 या CuCl3। आगे देते हैं कौन सी बनती है भाई? आपको पता है? तो ये बनती है बैलेजिड हाइड्र समीकरण बनती है ये।
RISC का मतलब क्या है? रेजिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेंट कंप्यूटर होता है भाई। दाद का कारण कौन सा होता है? दाद कारणों तक कवक कौन सा होता है? दादा कारणों तक कवक मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। नवीनकरणीय ऊर्जा और शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक डिजिटल सक्षम प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो है संरचना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी भाई। भाई जितने भी डिजिटल संबंधित क्वेश्चन बनते हैं ना, आप सभी उनको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आजकल भाई डिजिटल का जमाना है, तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपके पूछे जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में लाल लाजपत राय पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय? भाई लाल लाजपत राय कहाँ पे है? तो वो है हिसार में। इंटरनेट की नींव किस वर्ष रखी गई थी? तो इंटरनेट की नींव कब रखी थी? तो इंटरनेट की नींव रखी थी 1969 में। कब? 1969 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना संचालन कब शुरू किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने वह कब किया था? 1 अप्रैल 1935 को। भाई ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो चुका। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक, 1 अप्रैल 1935 में। भाई आप सभी ने कमेंट करना है। आज आपका सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? आपने ये क्वेश्चन जरूर इसका आंसर कमेंट करना। खालिस्तान का अर्थ है कि एक सुरक्षित कुंजी युग्म की एक प्रणाली जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए एक निजी कुंजी और डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करने के लिए सार्वजनिक कुंजी शामिल है। सार्वजनिक कुंजी कौन सी है इनमें से? भाई असीमित क्रिप्टो सिस्टम होता है भाई वो। निम्नलिखित में से किसे भारत में परिस्थिति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? भाई भारत में परिस्थिति विज्ञान का जनक किसे जाना जाता है? रामदेव मिश्रा को। किसको? रामदेव मिश्रा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक भंडारण डिवाइस नहीं है? तो द्वितीयक भंडारण डिवाइस कौन सा नहीं इनमें से? तो भाई इनमें से नहीं है, रजिस्टर नहीं है। भारत की संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया जाता है? भारतीय संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्ताव किसने पेश किया था भारत की संविधान सभा में? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच इंटरनेट पर तुरंत संदेश विनिमय करने के लिए एक वेब आधारित सेवा कौन सी है? तो वह इंस्टेंट मैसेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक वगैरह यूज करते हैं ना, तो हम एकदम से करंटली उसको हम मैसेज भेज देते हैं। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार, जिसे हम SAFTA, किस वर्ष लागू किया गया? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार, तो ये किया था 2006 में, इसको लागू किया गया था। तो विश्व की प्रथम सम्राज्ञी कौन थी? तो वो थी हेंटू सेप्सुट थी। कौन सी? हेंटू सेप्सुट थी। भाई कृषकों मित्र मतलब किसानों का मित्र किसे कहते हैं? तो हम उसे बोलते हैं केचुए को। हर साल संयुक्त राष्ट्र सेवा लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस तो बनाता है भाई 23 जून को। वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो वह माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करे। भाई कई बार एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, भाई भारत का संविधान का कौन सा मौलिक कर्तव्य है जिसमें माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्रदान करे? तो वो मौलिक कर्तव्य है कौन सा? 11वां। तो ये कब जोड़ा गया था? जोड़ा गया था 2002 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की भिन्नता किसके कारण होती है? भाई पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप की भिन्नता किसके कारण होती है? तो होती है सूर्य की किरणों का नंतकोण, उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी का घूर्ण और दिन की लंबाई, उपरोक्त सभी के कारण होती है। भाई आज हम यहीं तक करेंगे। अगर आपको बस सेशन अच्छा लगा, सिर्फ आज आपके लिए एक डेमो क्लास के रूप में रहेगी। अगर भाई आपका रिस्पॉन्स इस क्लास में अच्छा है ना, तो भाई इस क्लास को हम कंटिन्यू आपके लिए कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि भाई आप सभी ने पता है कि भाई PYQ क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा हरियाणा में पूछे जाते हैं। अगर आपने PYQ अच्छे से कर लिया ना, तो भाई आपका सिलेक्शन 100% चांस रहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम आपने CT में देख लिया होगा कि कितने क्वेश्चन रिपीट थे। हर परीक्षा में लगभग 70 से 75 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। एक बार कोई भी एग्जाम उठा के देखना और उसमें देखना कि उसमें कितने क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, भाई PMT की लिस्ट से लेकर कोई भी डाउट हो, भाई ALM का पेपर कब होगा, ALM की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो आप कमेंट कर देना भाई, आपका जेन्युइन रिप्लाई दिया जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही। जय हिंद, जय